इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जितने भी आईपीओस आप लोगों के मार्केट में इस वीक ओपन हो गए हैं। एक आज ओपन हो चुका है, दो कल ओपन हो जाएंगे, तीन आप लोग के परसों ओपन हो जाएंगे। खाली आईपीओस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। शेयर्स वाली वीडियो मैं आज इसके बाद एक सेपरेट अपलोड कर दूंगा या कल आप लोग को चैनल के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे शेयर्स के लिए कॉमेंट मत करिएगा, उसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं हम लोग आज की वीडियो की तरफ। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए और आईपीओस वगैरह का अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए हुआ करे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। थोड़ा सा अगर हाइप कर सकते हो वीडियो को कमेंट सेक्शन को सरका के, तो हाइप करना प्लीज, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। बाकी बढ़ते हैं हम लोग आज के वीडियो की तरफ। पहले सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे वो है एड्री इंडस्ट्रीज करके। इसका आईपीओ यहाँ पे आज ओपन हो चुका है मार्केट में और अगले 2 दिन तक आईपीओ मार्केट में और भी ओपन रहने वाला है 7 तारीख तक। एंड बिलीव मी, ये वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ है इस समय जो मार्केट में ओपन है। और ये मैं जीएमपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कंपनी का जो काम करती है वो देख के मैं कह रहा हूँ। कंपनी यहाँ पे रिसाइकिल करती है एसिड लेड बैटरीज को। एंड बिलीव मी, लिथियम आयन या लेड एसिड जो बैटरीज वगैरह मार्केट में है, लिथियम आयन की चलो बैटरीज अलग हो गई, बट स्टिल लेड एसिड बैटरीज का भी काम, रिसाइकलिंग का काफी बेहतरीन और बड़ा काम है। एट दिस पॉइंट कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1600 करोड़ के आसपास का है, बट ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं 10,000 15,000 करोड़ तक के लिए जाने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सीधा सीधा कंपनी का यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना बढ़ा के बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कैपेबिलिटी है। और कहीं अगर फ्यूचर में कंपनी लेड एसिड रिसाइकलिंग से अगर लिथियम आयन पे आ गई, जो कि आ रही है धीमे धीमे, बिलीव मी, रिसाइकलिंग लिथियम आयन की बैटरीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपकमिंग बिजनेस इन इंडिया। क्योंकि धीमे धीमे ईवीज वगैरह आएंगी और उसकी रिसाइकलिंग की जो बैटरीज होंगी, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। सन 2024 में 12 करोड़, 45 करोड़, 113 करोड़। ऑल्दो पिछले साल का प्रॉफिट मैं उतना सही नहीं मानता हूँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिपुलेटेड होता है आईपीओ लाने से 1 साल पहले वाला। बाकी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। जीएमपी डिसेंट चल रही है, लगभग लगभग 28% की। मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो फिर जीएमपी ऊपर ज्यादा होगी। एक ही ड्रॉबैक है कि आईपीओ मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए, आईपीओ छोटा है, खाली 426 करोड़ का आईपीओ है। ऑल दो रिटेल कैटेगरी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है इसलिए रिटेल कैटेगरी 35% की है। बट अगेन आईपीओ थोड़ा छोटा है। अप्लाई करने के लिए 53 रुपीज के हिसाब से आप लोग को 281 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट आप लोग का हो जाएगा वही 15,000 रुपए से नीचे वाला। आज डे 1 था, यहाँ पर डे 1 पे ही रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगभग लगभग 12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। कल और परसों का भी दिन यहाँ पर बचा है। मतलब कि अगर मैं आज की भी बात करूं ना, तो भी मोटा मोटा जो चांसेस है वो 8% के आसपास है। एंड बिलीव मी, ये 1% हो जाएंगी। किस्मत खराब रही तो 1% से भी नीचे हो जाएंगी, क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा है और काफी लोग इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो 1% के आसपास कहीं मैं यहाँ पर अल्टीमेट आखिरी दिन पे देखता हूँ। मतलब कि ये आईपीओ मोटा मोटा रिटेल कैटेगरी में 100 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आईपीओ में अप्लाई कर देना, आईपीओ में प्लीज अप्लाई करना। आईपीओ डिसेंट है, मिले ना मिले वो बात अलग नहीं, बट आप अपनी साइड से एफर्ट जरूर मानना यार। एफर्ट मारा करो भाई, एफर्ट तो मारा करो। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे आप लोगों की एड्री इंडस्ट्रीज करके जो आईपीओ है इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पे टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स करके एक और आईपीओ ओपन है। अब देखिए, वैसे तो मैंने काफी रिसर्च करी, यहाँ पर कंपनी यहाँ पर वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट का। पिछले साल भी एक दो कंपनीज ईएमएस वगैरह आई थी, डेंटा वाटर भी आई थी, इस सेम सेक्टर में काम कर रही थी। सेक्टर बुरा नहीं है, कंपनियां भी छोटी छोटी मार्केट कैप की ही आती हैं। इसका भी मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो खाली 800 करोड़ के आसपास का ही है। तो लिफ्टिंग के 6-7 महीने बाद ये 800 करोड़ से धीमे धीमे 1500 करोड़, 2000 करोड़ तक जा सकता है। इवेंचुअली आपका पैसा दुगना हो जाएगा। बट कंसर्निंग वाली बात यही है ना कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। चाहे ईएमएस की भी बात ले लो, चाहे डेंटा वाटर की भी बात ले लो, और वैसे भी यहाँ पे जीएमपी तो अभी नहीं चल रहा है। तो विदाउट जीएमपी को मतलब नहीं है कि मैं फालतू में आप लोगों का टाइम खराब करूँ आईपीओ के बारे में चीजें बता के। और आईपीओ ऑल्दो ये आप लोग का
परसों कह रहा हूँ, कल ही ओपन हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इस आईपीओ को अभी अवॉइड करना चाहो, प्लीज़ अवॉइड कर सकते हो। अच्छा हाँ, एड्री का कल आखिरी दिन है, तो एड्री में अप्लाई कर देना, प्लीज़ अप्लाई कर देना एड्री में। एड्री का 2 दिन नहीं ओपन है, कल आखिरी दिन है। ये आप लोग का कल ओपन हो जाएगा, तो इसको चाहो तो अभी अवॉइड कर सकते हो। सैटरडे, संडे है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं मार्केट में, तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। अदरवाइज़ इस सेक्टर में ईएमएस और डेल्टा वाटर के आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ, अप्लाई कर दो। इसके बाद आप यहाँ पे आप लोग का आता है लीफ इंडिया। लीफ इंडिया का भी जो कारोबार था वो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन और कैसे-कैसे मतलब चीज़ें वेयर हाउसिंग रिलेटेड था। थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे ऐसे मान सकते हो, बट अगेन यहाँ पर जीएमपी नहीं परफॉर्म कर रही है। विदाउट जीएमपी कोई मतलब नहीं बनता है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। ऑल्दो इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास का है, व्हिच इज़ प्रीटी बिग इनफ, एंड ये आईपीओ भी लगभग 2,500 करोड़ का है। तो इस आईपीओ में अगर कोई अप्लाई करेगा, देखो विदाउट जीएमपी तो लोग अप्लाई करेंगे नहीं, ऐसे में सब्सक्रिप्शन स्टेटस वैसे ही कम रहेगा। ऊपर से आईपीओ का साइज भी इतना बड़ा है कि मान लो कि अगर कोई अप्लाई करता है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं फिर क्या कहते हैं, आईपीओ मिल तो आप लोग को ईज़िली जाएगा ही। बट क्योंकि जीएमपी नहीं चल रहा है, 6-7% का जीएमपी है, प्लीज़ इसको अवॉइड करो। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ भाई, काफ़ी लोग मेरे मना करने के बावजूद भी गंदे-संदे आईपीओ अप्लाई कर देते हैं, फिर वो फँस जाते हैं उसमें। फिर वो कमेंट करते रहते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैं रिप्लाई नहीं करता। अब जूनिपर में मैंने अप्लाई करने को मना किया था, लोगों ने अप्लाई किया, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं। अब भाई देखो, मेरे मना करने के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने कुछ देखा होगा। तो अब जो देखा था उसी को देख के आगे का सोचो, क्योंकि मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी। मैंने तो जो देखा था उसके हिसाब से अप्लाई नहीं करना था। अब आपने अप्लाई किया तो कुछ देख के अप्लाई किया होगा, फिर वो अब आप जानो। मैं ये उस वे में नहीं कह रहा हूँ कि एटीट्यूड वाले वे में नहीं कह रहा हूँ। भाई आपने अप्लाई किया तो आपने कुछ देखा होगा ना, तो मुझे नहीं पता कि आपने क्या देखा। आपने जो भी देखा था अब उसको कंटिन्यू करो। मैं कैसे कह दूँ आपने क्या देखा था? वो तो आप जानो आपने क्या देखा था। मैं जो देखता हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर तो अगेन लीफ में भी आप लोग को अप्लाई नहीं करना है और टेक्नोक्राफ्ट में भी आप लोग को अप्लाई नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है आप लोगों का ये मोबिलो, ये सॉरी क्या था, मॉलबियो डायग्नोस्टिक करके ये वाला जो आईपीओ है, ये कंपनी भी ठीक-ठाक थी। बेसिकली डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह थे, इस सेक्टर के भी पहले आईपीओ वगैरह आ चुके हैं एक आध। परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जीएमपी भी ठीक-ठाक चल रही है 20% के आसपास, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला पहले भी जो शेयर्स इस सेक्टर के आ चुके हैं उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है मार्केट में। लिस्टिंग के बाद भी कहीं न कहीं जब रिजल्ट वगैरह अच्छे आते रहते हैं, तो फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर और क्या यहाँ पर चाहिए। ये आईपीओ भी लगभग डिसेंट साइज का है, 940 करोड़ के आसपास का है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कैसा रहेगा? डिसेंट आएगा इस आईपीओ में, क्योंकि आईपीओ का जो साइज है वो भी छोटा ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, 1000 करोड़ के अंदर का साइज है। जीएमपी भी डिसेंट यहाँ पर चल रही है, लगभग 3 साढ़े 3 4 हजार रुपए के आसपास का आप लोग का प्रॉफिट यहाँ पर बन भी जाएगा। तो इस आईपीओ में आप लोग अपनी नजर बना के रख सकते हो। और तो कुल मिला के ये दूसरा आईपीओ हुआ जिसमें आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी अगर प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे भी इन लोगों का सन 2025 में कुछ किया होगा, तो मुझे नहीं पता। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया, हो सकता है इन्होंने कुछ बेचा हो, उसका प्रॉफिट इन्होंने किया हो, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये किस चीज का प्रॉफिट जोड़ा है आप नहीं कह सकते हो। बाकी डिसेंट है, रेवेन्यू वगैरह भी देखोगे तो सस्ते मतलब बीच में कम हुआ था, बट अब वापस से 1000 करोड़ के आसपास का आ रहा है। तो आईपीओ के बाद कुछ टाइम तक अगर कोई इसको होल्ड करता है, 2 साल मिनिमम, तो फिर अच्छा परफॉर्म करेगा। अदरवाइज खाली आईपीओ को देख के भी, जीएमपी देख के भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। होपफुली अलॉटमेंट यहाँ पे चांसेस मतलब डाइसी रहेंगी, बट मिल जाना चाहिए फिर भी काफी लोगों को। 3-4 हजार रुपए का प्रॉफिट है, क्यों भला छोड़ना। तो अप्लाई कर देना। तो कुल मिला के मैं बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पर। लीफ में आप लोग को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, और टेक्नोक्राफ्ट में भी आप लोग को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, इसको अवॉइड करो। बस आप लोग यहाँ पर अभी ये एड्री इंडस्ट्रीज, जिसको कल आखिरी दिन है, इस आईपीओ में अप्लाई करो। और उसके बाद आप लोग का 10 तारीख मंडे से ये आप लोग का मॉलबियो डायग्नोस्टिक का ओपन हो जाएगा, इसमें अप्लाई करना। डूट ट्रांसमिशन, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आईपीओ। और गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के पार्ट्स वगैरह लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ईसीयू मॉडल हो गया, मोटर कंट्रोलर हो गया, ये सब कार्स के जो अंदर, बाइकों स्कूटीज के जो अंदर लगते हैं, डिसेंट है। मैंने बहुत देखा, मैं आप लोग को भी थोड़ा कम दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, ये भी बढ़िया कंपनी है। जीएमपी तभी 30% के आसपास का चल रहा है, 4500 रुपए का प्रॉफिट है। एंड ये आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ रहने वाला है, लगभग 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। तो इस आईपीओ में सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। मार्केट कैप भी 17,000 करोड़ के आसपास का है। ये कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ के आसपास हिट होने का ट्राई करेगा आफ्टर लिस्टिंग। एंड बिलीव मी गाइस, ये जो सेक्टर में कंपनी काम कर रही है ना, बहुत बहुत शॉर्टेज है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल
के काम में इस समय बहुत शॉर्टेज चल रही है, फिर चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में गेमिंग हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल में इस समय बहुत शॉर्टेज चल रही है। उस हिसाब से भी इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आता है मिल्क डेयरी फास्ट, अगेन विदाउट जीएमपी, कोई मतलब ही नहीं है कि मैं भय करूँ, आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ। एंड शिप रॉकेट, इसकी जीएमपी नहीं चल रही है बट इट इज अ वेरी गुड कंपनी, इवन आई यूज इट। मैं बताऊंगा अभी आप लोग को, आईपी ओपन होने में यहाँ पर टाइम है, 12 अगस्त को ओपन होगा, मैं बताऊंगा। इट इज अ वेरी गुड कंपनी, मैं खुद भी इसको यूज करता हूँ, इट्स अ फैबुलस कंपनी, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो आप लोग को आईपीओ रेडार पे रखना है वो एक एड्री हो गया, इसमें कल बिंदास अप्लाई कर दो, फिर 10 तारीख को आप लोग का ईयर आईपीओ ओपन हो जाएगा। कुछ चेंज होगा 10 तारीख तक तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी ढूट और ये जो आप लोग का मॉलबियो था, इसमें आप लोग को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले आईपीओ में ओवरलैपिंग होगी, 15-15 हजार रुपए यानी कि 30 हजार रुपए आप लोग को एक ही बार में अटकाने पड़ेंगे, ठीक है। ढूट ट्रांसमिशन भी एक इज अ गुड आईपीओ, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी अभी की इस वाली वीडियो में जितने भी आईपीओ थे मैंने कवर कर लिए हैं। एसएमई सेक्टर में कोई मतलब नहीं है आईपीओ अप्लाई करने का, आईपीओ नहीं मिलने वाला है चाहे जितना दिमाग मान लो, ठीक है। बस इस वाली वीडियो में इतना ही, शेयर सारी वीडियो में आप लोग को चाहे मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई डाउट हो आईपीओ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना।